प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सरकार इसे डेवलपमेंट का बड़ा तोहफा बता रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या फिर 2026 के इलेक्शन की तैयारी। क्योंकि सच्चाई ये है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले इस ट्रेन का लॉन्च कोई संयोग तो नहीं लगता। अब जरा इस ट्रेन के रूट डाइवर्जन को समझते हैं। हावड़ा, हुगली, पूर्वी वर्धमान, मुर्शिदाबाद, मालदा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये सभी वो इलाके हैं जहां से ट्रेन गुजरेगी। इन इलाकों में कुल मिलाकर 25 से 30 विधानसभा सीटें आती हैं। यानी साफ है ये रूट सोच समझ कर चुना गया है। हावड़ा में करीब 3 सीटें, हुगली में 5 से ज्यादा, पूर्वी वर्धमान में 4, मुर्शिदाबाद में 3, मालदा में 7 से ज्यादा, जलपाईगुड़ी में 6 से ज्यादा और कूच बिहार में 5 से ज्यादा सीटें हैं। ये वही सीटें हैं जहां बीजेपी को चुनावी फायदा मिल सकता है। अब एक अहम बात यह है कि इनमें से कई इलाके मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं, जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह बीजेपी की स्ट्रेटजी साफ है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, कम से कम वह हिंदू वोट तो बटने ना पाए। इसलिए बीजेपी सीधे धर्म की बात ना कहकर बल्कि डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी की बात करती है। वंदे भारत को मोदी की सौगात, मॉडर्न इंडिया की पहचान और सेंट्रल गवर्नमेंट का गिफ्ट बताया जा रहा है। अब बात करते हैं 2021 के चुनाव की। 2021 में बीजेपी ने बंगाल में 77 सीटें जीती थी। अब टारगेट है 180 सीटें जीतने का और इसके लिए नॉर्थ बंगाल सबसे जरूरी है। मालदा और उत्तर बंगाल लंबे समय तक बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे, लेकिन हाल ही में चुनाव में टीएमसी ने यहां बीजेपी को नुकसान भी पहुंचाया। अब रेलवे प्रोजेक्ट, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के जरिए बीजेपी फिर से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। 2023 में पहली वंदे भारत पर पत्थरबाजी हुई थी। बीजेपी ने इसे लॉ एंड ऑर्डर फेलियर बताया, टीएमसी ने इसे सेंटर की डर्टी पॉलिटिक्स कहा। अब वही वंदे भारत लेकिन और बड़े लेवल पर है और इलेक्शन से ठीक पहले खबर ये भी है कि पीएम मोदी ने बंगाल पहुंचने से 48 घंटे पहले ही हाई अलर्ट लगा दिया जाता है। सिक्योरिटी इसलिए लगाई जाती है ताकि बीजेपी और टीएमसी वर्कर्स के बीच झड़प ना हो। अगर ये सिर्फ ट्रेन लॉन्च होता तो इतनी पॉलिटिकल सिक्योरिटी क्यों। अब एक सवाल ये भी है कि ट्रेन का कलर, लुक और ब्रांडिंग। आरोप है कि वंदे भारत का रंग और प्रेजेंटेशन बीजेपी की पॉलिटिकल ब्रांडिंग से मैच करता है, ताकि हर स्टेशन पर एक पॉलिटिकल मैसेज जाए। अब पीएम मोदी की रैली फिर से आसाम का दौरा करेगी, यानी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों को एक साथ टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी के लिए ट्रेन सिर्फ ट्रेन नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन टूल, वोट बैंक स्ट्रेटेजी और 2026 की ग्राउंड प्रिपरेशन। अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रेन जनता की जरूरत के लिए लाई गई है या फिर इलेक्शन बेनिफिट के लिए। इसका जवाब तो पश्चिम बंगाल की जनता ही तय करेगी।